गुड मॉर्निंग क्लास। आज 6 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव स्टेटमेंट के पैसिव वॉइस बनाना हमने सीखा था। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर कंटिन्यूस में हो या फ्यूचर परफेक्ट में हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उनका एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनता है, वो वाले एग्जाम्पल्स हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। The postman will delivers the letter। ठीक है, the postman will deliver the letters। will deliver the letters। First of all, the postman is a subject of active statement। will is a helping verb। deliver is first form of the main verb and the letters is an object of active statement। the postman active statement का subject है, will helping verb है, deliver main verb फर्स्ट फॉर्म है और the letters active statement का ऑब्जेक्ट है। अब देखो रूल, 9 नंबर वाला रूल है कि अगर will या shall के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इफ फर्स्ट फॉर्म कम विद will और shall, अगर will और shall के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसा स्टेटमेंट कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये स्टेटमेंट होगा। अगर will या shall के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसा स्टेटमेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। 9 नंबर वाला रूल है। और इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? वही कि जो एक्टिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जो एक्टिव स्टेटमेंट का ये होगा ऑब्जेक्ट वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। और फिर हम क्या लगाएंगे? या तो विल बी या शैल बी प्लस। ठीक है, क्योंकि पैसिव है इस वजह से हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो बनाते हैं। पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स, द लेटर्स। ठीक है, अब द लेटर्स है, याद रखना है आपको ये चीज। टेंस के अंदर मेरे शब्दों को ध्यान से समझना। टेंस की एक बात कर रहा हूं कि टेंस में फ्यूचर वाले टेंस में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उस फ्यूचर वाले टेंस में हम क्या करते हैं कि जो शैल हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल आती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल भी आती है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव आती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आती है। तो टेंस के अंदर जहां पर भी शैल वाला पोर्शन है, टेंस के अंदर जहां पर भी शैल वाला पोर्शन है, शैल के साथ, शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, और शैल किन सब्जेक्ट के साथ में आएगी? सिर्फ आई और वी के साथ में टेंस के अंदर। लेकिन अब अगर मैं मोडाल्स की बात करूं, अगर मैं मोडाल्स की बात करूं तो शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो किन किन के साथ में आएगी? ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर और यू के साथ में। और विल किसके साथ में आ जाएगी मोडाल्स में? आई और वी के साथ में। तो याद रखना मोडाल्स में उल्टा हो जाता है। मोडाल्स में क्या होता है? उल्टा हो जाता है कि टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब, जैसे शैल हेल्पिंग वर्ब आ रही है आई और वी के साथ, तो मोडाल्स में शैल हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी? आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में तो शैल आएगी। और टेंस में क्या होता है? विल हेल्पिंग वर्ब आती है ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर, प्लूरल और यू के साथ में टेंस के अंदर। लेकिन मोडाल्स में इसका उल्टा हो जाता है। विल हेल्पिंग वर्ब फिर मोडाल्स में किसमें आती है? आई और वी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर टेंस वाली बात हो रही है। ठीक है, और उसके भी अलग अलग रूल होते हैं कि वो डिटरमिनेशन बताता है, दृढ़ निश्चय बताता है, तब की वो चीज आती है। तो हम क्या करेंगे कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि चाहे भी टेंस वाली बात चल
will be, the letters will be, यहाँ तक का काम कंप्लीट, क्योंकि पैसिव है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, the letters will be delivered, the letters will be delivered by the postman, by the postman। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक क्लास, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं, जो देखिए the boys will be playing हॉकी, ये है एक, द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। अब इस वाले स्टेटमेंट में द बॉयज हो गया हमारे लिए एक्टिव का सब्जेक्ट, विल बी हमारे लिए हो गई हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारे लिए हो गई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हॉकी हमारे लिए हो गया एक्टिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो रूल, टेंस के अंदर अगर विल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, अगर विल बी या शैल बी के साथ में, अगर विल बी या शैल बी के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होगा। इफ फोर्थ फॉर्म कम्स विद विल बी और शैल बी, दैट टाइम द स्टेटमेंट डिनोट्स द सेंस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर विल बी या शैल बी के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो ऐसा स्टेटमेंट कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होगा। अब याद करो, जब हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे, मैंने क्या बोला था कि चार ऐसे टेंसेस थे जिनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन माइकल स्वान ने उनका पैसिव वॉइस भी बनाकर बताया। तो उसके अंदर हमने गिने थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फ्यूचर कंटीन्यूअस का, इसका पहले पैसिव नहीं बन सकता था, लेकिन माइकल स्वान ने इसका पैसिव वॉइस बनाकर बताया है, जो हमें याद रखना है कि किस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना है। अब देखिए रूल वही है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे विल बी या शैल बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, सॉरी प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का सब्जेक्ट। तो इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं इस वाले का, पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो क्या लिखेंगे हॉकी। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, हॉकी है, टेंस वाली बात चलती है, मतलब सब्जेक्ट आई और बी नहीं है, तो शैल बी का यूज होगा, किसका होगा, विल बी का। हॉकी विल बी, फिर क्या लिखेंगे बीइंग, हॉकी विल बी बीइंग। अब यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर है फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है प्लेज। हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। इन द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड, then hockey will be being played by the boys, by the boys। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक क्लास, समझ में आया आपको? और एग्जाम्पल है,
and the central government will have electrified 5,000 villages, 5,000 villages, 5,000 villages by the end of next year. देखिए स्टेटमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रीफाइड 5,000 विलेजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले हमें इसका क्या पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानना है। ये है हमारे पास एक्टिव का सब्जेक्ट, विल है हमारे पास एक्टिव वर्ब, इलेक्ट्रीफाइड है हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और 5,000 विलेजेस, ये विलेजेस को मैं इसके साथ में लिख दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। विलेजेस हो गया हमारे लिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये हो गया हमारे लिए टाइम, इसको हम एनलार्जमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि अगर विल हैव और शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, if third form of the main verb comes with will have or shall have, that time the sense of the sentence denotes future perfect tense। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में will have या shall have आता है तो उस समय सेंटेंस का सेंस किस टेंस को डिनोट करता है, फ्यूचर परफेक्ट को डिनोट करता है। अब इसका मुझे जो पैसिव बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा कि वही एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसका यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कल कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर हम इसको लास्ट में क्यों लिख रहे हैं, बीच में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन ये भी अच्छा तरीका है, इससे भी हम करने की इसको कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से आप जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप करते जाइए, लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं पैसिव का सब्जेक्ट क्या बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, 5,000 विलेजेस, तो लिखो 5,000 विलेजेस। अब देखो टेंस वाली बात है, तो मैंने बोला है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, देखो विलेजेस है, प्लूरल क्वांटिटी है, तो साथ में लिखेंगे विल हैव बीन। 5,000 विलेजेस विल हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड। तो ये मैंने पहले बताया कोई सा भी परफेक्ट टेंस उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और पैसिव वॉइस में भी हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। थर्ड फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है, 5,000 विलेजेस विल हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय। एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, पैसिव का, सॉरी पैसिव का, यहाँ पर एक्टिव नहीं है, यहाँ पर पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
यहाँ से है आंसर, याद रखना, ठीक है। तो ऊपर वाला ये वाला तो फॉर्मूला है, याद रखना, ये तो फॉर्मूला है, किस तरीके से करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल एक और करते हैं। चलिए एग्जांपल को देख लेते हैं। They will have been making the toys for the toys for 2 years। ये देखिए, दे है हमारे पास एक्टिव का सब्जेक्ट, विल हैव बीन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, द टॉयज है हमारे पास एक्टिव का ऑब्जेक्ट, और फॉर 2 इयर्स ये है हमारे पास टाइम या एंडार्जमेंट, ठीक है। अब रूल देखो कि अगर विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में, विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, इफ फोर्थ फॉर्म कम्स विद विल हैव बीन एंड और शैल हैव बीन, दैट टाइम द सेंस ऑफ द सेंटेंस डिनोट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस का जो सेंस है वो किस टेंस को डिनोट करेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिनोट करेगा। साथ ही साथ हमने एक्टिव पैसिव के पहले ही वीडियो में ये भी देखा था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस था जिसका पैसिव वॉइस पहले नहीं बनता था, लेकिन माइकल स्वान ने इसका पैसिव वॉइस बनाकर बताया। ये बार बार मैं जिन शब्दों को यूज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चाहे मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। जिन भी शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कभी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है बाद में जब भी, ठीक है, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये चीज़ को मेरे को लिखवा ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसमें वीडियो बता दूंगा जो अभी मैं आज बोल रहा हूँ। चाहे जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो उनको अलग से नोट्स बनाकर लिख सकते हो। मैं बोलूँ, मैंने एक बार बोल दिया तो भी वो बात यही है कि मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, चाहे मैं बोल गया चाहे लिखा या नहीं मैंने, लेकिन आपको उस चीज़ को याद रखना। मैं एग्जाम में भी दे सकता हूँ कभी कुछ भी, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाते हैं, फॉर्मूले और कुछ भी दे सकता हूँ। अब देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, सॉरी पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस बीन, ठीक है। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द टॉयज। तो लिख दो इसको, द टॉयज। प्लूरल क्वांटिटी फिर से विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यहाँ पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है। मेक फर्स्ट फॉर्म होती है, मेड सेकंड फॉर्म होती है, मेड थर्ड फॉर्म भी होती है, मेकिंग फोर्थ फॉर्म होती है, और मेक्स फिफ्थ फॉर्म होती है। हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड। देन द टॉयज विल हैव बीन मेड बाय। अब देखो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, देन।
for 2 years. For 2 years. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास हर तरीके के 12 ही एक्टिव टेंसेस के 12 भी मैंने पैसिव टेंसेस के एग्जांपल आपको करवा दिए। आज हम सिर्फ इतने पढ़ेंगे, बाकी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक्स क्लास।